हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज चुके हैं 10 और 10 बजे। तो आज मुझे एक मेन मुद्दा पे बात करनी है। दो मुद्दे पे फिर से मुझे आप लोगों से बात करनी है। पहला तो आप लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल के गैरसैंण में एक गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं सभी माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की शादी ना कम उम्र में ना करें। पहले होता था पर अब नहीं। पहले का खान पान कुछ और था, अब का कुछ और है। तो होगी ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 साल की होगी और पहली बार माँ बनने जा रही थी। माँ की एक खुशियाँ थी कि मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी और महिला बिल्कुल स्वस्थ थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में, तो जो सुविधा गैरसैंण में नहीं थी। और ये सब सुविधा ना होने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में। मतलब हॉस्पिटल तो खोल दिए हैं सरकार ने, पर वहाँ स्टाफ पूरा नहीं है, मशीनें पूरी नहीं हैं। तो जिस वजह से उस महिला को दम तोड़ना पड़ा, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हमारे उत्तराखंड में देखो, हॉस्पिटल तो बने हैं और जहाँ सारी सुविधाएं हैं तो वो बहुत दूर हैं। श्रीनगर, चमोली वाले पौड़ी में पड़ता है श्रीनगर हॉस्पिटल बेस, तो वहाँ जाते हैं। जब गैरसैंण में जब इलाज नहीं चलता है तो करण प्रयाग आते हैं। फिर करण प्रयाग नहीं होता है तो रेफ़र कर देते हैं श्रीनगर। तो जब वो गैरसैंण से करण प्रयाग आती, तो दोस्तों क्या कहें, ऐसे केस एक कुमाऊं में सुना होगा तुमने, एक 1.5-2 साल का बच्चा इलाज ना मिलने की वजह से, एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से बच्चे ने, कैसी बदनसीबी है कि जिसका बाप देश की रक्षा कर रहा है उसके बेटे को ना स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली। जिसका बाप देश की रक्षा कर रहा है उसके बीवी बच्चों को ना स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से नहीं मिल रही है। एक 1.5-2 साल का बच्चा, उसको एम्बुलेंस टाइम पे नहीं मिला। एम्बुलेंस शायद उसको टाइम पे मिलता तो वो आज जिंदा होता। तो स्वास्थ्य सुविधा ना होने की वजह से माँ बाप को अपना बेटा खोना पड़ा। बहुत ही मुश्किल वक्त होता है एक माँ के लिए जब फर्स्ट बार माँ बनती है। बहुत ही मुश्किल कष्ट का टाइम होता है। जिंदगी और मौत के बीच में रहती है माँ, फिर भी बच्चे को जन्म देती है। वो मेरा बच्चा स्वस्थ हो। और इतना दुख दर्द सहने के बाद जब बच्चे का मुँह देखती है ना, तो सारा दर्द भूल जाती है एक माँ। जब माँ बनती है ना, तब एहसास होता है बच्चे को जन्म देना कितना टफ है। आजकल तो लोग ऑपरेशन द्वारा, थोड़ा सा दर्द हुआ सहन नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन द्वारा बच्चा बाहर निकाल दे रहे हैं। तो पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी घर में। तो पहला टॉपिक मेरा यही था, अगर हमारी स्वास्थ्य सेवा सही होती, सारी मशीनें होती, स्टाफ पूरा होता, तो शायद किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़ती, किसी को अपना बेटा ना खोना पड़ता। और दूसरा टॉपिक बुआ का। बुआ जी तो अपने ससुराल में खुशी खुशी से राजी खुशी खा रही है, पी रही है, दन बजा के दूसरे का घर तोड़कर। क्यों बुआ जी तूने जिम्मेदारी उठाई और पूरा क्यों नहीं कर रही है? तब तो तूने अपने लिए उनको बहला दिया, फुसला दिया कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम इसको जाने दो, ये जहाँ जाती है इसको भगाओ। तब तो तूने कहा कि इनको जाने दो इसको,
ये जहाँ जाती है तेरी माँ अच्छी नहीं है, तेरी माँ ये है, अपनी माँ पे ये आरोप लगा, वो आरोप लगा, वीडियो बना। तब तो तूने कहा अपनी माँ पर वीडियो बना, तब तो भागेगी तेरी माँ घर छोड़ के। आज कहाँ मर गई तू। अगर तूने मेरे बच्चों को धमकाने की कोशिश की, तूने मेरे बच्चों को धमकाने की कोशिश की तो ज़्यादा दूर नहीं है तेरा ससुराल, वहीं आके तांडव करूँगी, तांडव, समझी। मुझे पूर्ण विश्वास है ये धमका रही होगी, क्योंकि मैंने इसको बचपन से देखा है। जब ये 8 साल की थी है, मेरी बेटी के साथ थी किसी फोटो में। 11 साल की थी मेरी बेटी, शायद 1.5-2 साल की होगी। अगर मेरे बच्चों को तूने डराया धमकाया तो तेरे ससुराल में आकर तांडव करूँगी। तेरे तो बहुत सारे राज हैं मेरे पास। जैसे तू मेरी फोटो डाल दी थी ना, तेरी फोटो भी आ चुकी है मेरे पास। तू मेरी फोटो डाल दी थी ना, तो तेरी फोटो भी है मेरे पास। तेरे ही किसी दोस्त ने भेजा है, कहा आंटी ये आपका बदनाम कर रही थी, थोड़ा इसकी फोटो भी तो देखो। और तू तो दे नहीं पा रही है उनका साथ। बेचारे बच्चे अकेले रह गए, पछतावा भी हो रहा होगा। काश हमारी माँ होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, लोगों की बातें ना सुननी पड़ती, लोगों के दबाव में ना रहना पड़ता। पर क्या करें, बच्चों से गलती हो जाती है। पर माँ है ना, अपने बच्चे कितनी भी गलती करे ना, माफ़ कर देती है। इसीलिए तो सृष्टि में माँ को बनाया गया है, माँ को। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, और पौड़ी से जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं ना, इस वीडियो को शेयर करें, इसके सास ससुर तक पहुँचाओ। इसने मेरा घर तोड़ा, मेरा नहीं, मेरे साथ कितने रिश्ते ख़त्म किए। ये अपना घर बसा के खुश है, ऐसा इसको लगता है। मतलब दूसरे का घर तोड़कर तुझे कितना सुकून मिला। उसके बाद तूने शादी भी कर ली, बच्चा भी पैदा कर लिया। अब तो सबको भूल गई, पर तुझे याद नहीं आ रही 3 बच्चों का भविष्य है तेरे सर पे। बुआ तूने कहा था, मैं बुआ हूँ, सगी बुआ। वो पहाड़ी और पहाड़न को, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। सुन, ये क्या कह रहा है, किस किस ने वीडियो बनवाई भेजी, वो सब बता रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि तूने किसे पूछकर मेरे ऊपर वीडियो डाली, किससे मंगवाई ये वीडियो, सबसे पहले तो उसने तेरा नाम लिया। ये बुआ जी जो गीता गुन्नू बनी है, मैंने कहा ये तो गुन्नू मेरी बेटी है, छोटी है, ये गीता है। कह रहा हाँ गीता गुन्नू है। इसने कहा कि भाई इस वीडियो को डालो। अब क्या करूं दोस्तों, बुरा तो मैं किसी के लिए मैंने आज तक बददुआ नहीं की, सिर्फ इसी के लिए। इसके और भाई बहन भी तो हैं, उनके लिए तो नहीं करती मैं। भाई जिसका दोष होगा उसको तो बोलना ही पड़ेगा। इसने ना 3 बच्चे छीने, मेरा बहुत, मतलब इसकी वजह से मेरा घर टूटा। भगवान जी जब तोड़ेंगे तब तोड़ेंगे, भगवान के भरोसे भी कब तक रहूं मैं सोच रही क्यों ना मैं ही कोशिश कर लूं। वैसे तेरी फोटो है मेरे पास, तुम इसके खिलाफ बोल के देखो, एक वर्ड, इसका असली चेहरा सामने आ जाता है। मेरे बच्चों को धमकाने की कोशिश की तो सीधे तेरा ससुराल पौड़ी गुमखाल, ज़्यादा दूर नहीं है। तेरी ससुर की कहाँ पर दुकानें हैं वो भी मुझे पता है। दुश्मन मेरे ही थोड़ी ना होंगे, तेरे भी तो होंगे। भाई तूने भी तो इतने लोगों को लूटा, किसी को धोखा दिया, किसी को तो तूने भी तो धोखा दिया। कुछ लोगों के तूने पैसे खाए। मेरे 100 दुश्मन होंगे तो 4 तेरे भी तो होंगे। पहले मैंने किसी का कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी का नहीं कि कोई कहे तूने मेरा ये खाया या तूने मेरा ये नुकसान किया।
मेरे बच्चे छीने, पति छीना, सास ससुर छीनी, खेत खाया, जमीन लूटी, किसी का तो मैंने आज तक बुरा किया नहीं। और सिर्फ तेरा सोच रही हूँ मैं, वो भी तूने ना इतना बड़ा गेम खेला। मेरी बेटी धमका भी दी होगी कि क्यों अपनी माँ से बात की, क्यों उसके पास ये बातें। अगर तू उसको धमकाएगी, अरे मेरे बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, वो डिप्रेशन में आएंगे, तो तेरी खैर नहीं। तो दोस्तों, ये जो है बुआ जी कहती है, इसने अब हाथ झाड़ दिए, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये किनारा हो गई। ये अपनी जिम्मेदारी उठाती तो शायद मैं चुप हो जाती। अब ये जिम्मेदारी तो उठा नहीं रही है, ना उनको फीस दे रही है, ना लत्ता कपड़ा, ना खाना पीना, कुछ नहीं। इसने कह दिया कि साफ साफ मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं तुमसे मतलब रखूंगी तो तेरी माँ गाली देगी। जब तक इसका मतलब था कि अपनी माँ के खिलाफ बोलो, गवाही दो उल्टी सीधी, तब तक खूब मतलब था इसका। जब इसका मतलब ख़त्म हो गया तो इसने साफ मना कर दिया, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं। वैसे तेरे बेटे पे ना मेरी नज़र ना लगे, वैसे मेरी नज़र भी बुरी है। हाँ, फिर नज़र लगेगी तो कहेगी इसकी नज़र लग गई। तो दोस्तों क्या करें, माफ़ी चाहती हूँ। और मैं तो ये बुआ नाम का कीड़ा ना मुझे हर टाइम याद आ रहा, हर टाइम सुबह शाम जागते मैं सोचती कब सुनूँ मैं इसके बारे में, कब सुनूँ मैं इसके बारे में। इतनी बेताब हूँ मैं इसको सुनने के लिए। अगर दम है ना तो मुझे फ़ोन कर, बच्चों को मत डराना धमकाना। तुझ में दम है ना मुझे फ़ोन कर। मैंने कहा ना चंडिका के मंदिर में जाएंगे, तेरा कोई जवाब नहीं आया। कब आ रही है तू? चंडिका के मंदिर में चलते हैं, वहाँ कसम खाते हैं। तूने उकसाया भड़काया अपने माँ बाप के चक्कर में, तेरे माँ ने क्या किया, तेरा बाप ने क्या किया, तब मैं तुझ पे नहीं बोलूँगी। जब तक तू कसम खाने नहीं आई तब तक तो मैं तेरे ही पीछे पड़ूंगी, तुझे जो करना कर। तो आशा करती हूँ आप लोग भले वीडियो को लाइक मत करो, कमेंट मत करो, पर वीडियो को ना शेयर कर दो। अगर आपके अगल बगल पड़ोस में पौड़ी के हैं ना तो शेयर कर दो उसको, उसको तो आप लोग ना शेयर कर दो, ताकि वो भी देखे मेरी वीडियो, वो भी दूसरे को शेयर करे। वैसे शेयर भी क्या करोगे, बहुत जल्दी मैं आने वाली हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए बाय बाय, जय श्री राम। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। जब तक ये मंदिर में नहीं आई, चंडिका के मंदिर में। मैं ना माँ चंडिका पर बहुत विश्वास करती हूँ।